जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? महालक्ष्मी की पूजा और महालक्ष्मी की प्राप्ति जीवन में हर कोई करना चाहता है। महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं कहलाती, सौंदर्य की, आकर्षण की और साथ में सौभाग्य की देवी भी महालक्ष्मी ही कहलाई जाती हैं। महालक्ष्मी का संबंध हमारी कुंडली में बैठे हुए शुक्र के साथ माना जाता है। शुक्र ग्रह को प्रभावी करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा विशेषतः रूप से कराई जाती है। देवी पूजा में महालक्ष्मी का विशेष योगदान रहता है। 3 देवियों की पूजा में महालक्ष्मी पूजा अपने आप में एक विशेष स्थान और महत्व रखती हैं। महालक्ष्मी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजाएं की जाती हैं। शीघ्र फलदायिनी होती हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति में ना जाने कितनी अनगिनत वनस्पतियां और पदार्थ मिलते हैं। समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए समुद्र में पाई जाने वाली बहुत दुर्लभ चीज़ों से भी महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ बताती रहती हूँ। गोमती चक्र, इंद्रजाल, काली हल्दी, गुंजा, कौड़ी, ये सारी चीज़ें महालक्ष्मी को विशेषतः प्रिय होती हैं। इन सब चीज़ों से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। शुक्र जो कि नारी का ग्रह माना जाता है, शुक्र को स्त्री ग्रह कहा जाता है, इसलिए महालक्ष्मी के प्रसन्न होने से शुक्र की तीव्रता बढ़ जाती है। शुक्र हमारे जीवन में सौंदर्य देते हैं, आकर्षण देते हैं, प्रेम देते हैं और हमारी मैरिड लाइफ के अंदर सेक्सुअल लाइफ को संबोधित करते हैं। इसलिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए, हमारे वंश को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। घर के अंदर छोटी कन्याओं का पूजन भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। शुक्रवार को विशेषतः सुहागन औरतें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके सौभाग्य के लिए और उनके भाग्य के लिए पूजा व्रत करती हैं। श्रृंगार करना महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक बहुत आसान तरीका भी है। जिस घर में स्त्री हमेशा सज संवर के रहती है, कहा जाता है वहाँ पे महालक्ष्मी का वास सदा सर्वदा बना रहता है। 10 सितंबर, इस दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन होने वाला है। राधा अष्टमी से शुरू हुए इस व्रत को 10 सितंबर को उद्यापन करके समाप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने व्रत रखा था वो इस दिन 16 ब्राह्मणों को बुलाकर 16 तरह की सामग्रियां देकर और 16 तरह के दान करके इस व्रत का उद्यापन करेंगे। लेकिन जो लोग ये व्रत नहीं कर पाए थे वो भी इस दिन कुछ विशेष चीज़ें कर सकते हैं, वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ में इस दिन से आप एक विशेष उपाय करेंगे जो आप करेंगे दिवाली की रात्रि तक, यानी कि महालक्ष्मी पूजन की रात्रि तक, महादीपावली रात्रि तक, जो महालक्ष्मी की विशेष प्रिय रात्रियों में से एक रात्रि मानी गई है। स्वयं सिद्ध रात्रि होती है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त बनता है उस दिन, और साथ ही साथ में ये एक स्वयं सिद्ध तांत्रिक रात्रि भी होती है। आपके घर में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, आपके वंश में, आपके कुल में, आपके घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आपदा ना आए, उसके लिए मैं ये विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग ये व्रत नहीं कर पाए हैं। अगर आपने ये व्रत नहीं किया है तो इस दिन आप 16 सुहागन स्त्रियों को 16 तरह की सुहाग की वस्तुएं ज़रूर दे दीजिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती है तो आप 16 तरह की वस्तुएं ना देकर मात्र एक एक तरह के सुहाग की वस्तु ज़रूर दे दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। आप एक धागे पे 16 गांठें लगाकर, धागा पीला हो सकता है, धागा आपका मोली का हो सकता है या लाल हो सकता है, अपने हाथ में ज़रूर बांध लीजिए। ये मनोवांछित इच्छा पूरी करने का कारक होता है और आपके सौभाग्य को भी बढ़ा देता है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन एक विशेष उपाय ज़रूर कीजिएगा। महालक्ष्मी रात्रि प्रिया हैं, उन्हें रात्रि अत्यंत प्रिय होती है।
महालक्ष्मी एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजाओं में गिनी जाती हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सात्विक उपाय भी किए जाते हैं और तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं। जिस घर में महालक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी कोई कष्ट घुस नहीं पाता है, कभी उस घर में कलह नहीं होता, गंदगी नहीं रहती, नेगेटिविटी नहीं रहती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिवाली तक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आज का विशेषार्थी उपाय आपको बताने वाली हूँ। घर में धन बहुत तरीक़ों से आता है। कुछ लोग मेहनत से, ईमानदारी से धन लाते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट से, सट्टे से या फिर बेईमानी से धन लाते हैं। धन धन है, जैसा भी आपके घर में आया आपको उससे कोई दिक्कत ना हो, उसमें बरकत हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। आपका आकर्षण बना रहे, आपका यौवन बना रहे, आपका सौंदर्य बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक लकड़ी का पट्टा लेना है, उसके ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछा लेना है, उसके ऊपर एक मुट्ठी गेहूँ रखना है और उसके ऊपर एक लोटा या कलश आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद में आप उसके अंदर एक सुपारी डाल दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप रात रानी का इत्र ले आइए। थोड़ा दिक्कत होगी मिलने में, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। रात रानी लक्ष्मी जी के प्रिय इत्रों में से एक है। उन्हें रात रानी की खुशबू बहुत पसंद है और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इत्र का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ विशेष चीज़ें हैं जो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि कमल। इसी तरीके से उन्हें इत्र भी अति प्रिय है। जहाँ खुशबू होती है ना, वहाँ महालक्ष्मी अपने आप प्रवेश कर जाती हैं। और अगर मैं इसको ज्योतिष से जोड़ूं तो शुक्र ग्रह भी उन्हीं घर में इफ़ेक्टिव रहता है जहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण होता है, जहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहती है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, लोबान, गूगल अपने घर में ज़रूर जलाया करिए, अपने घर में कपूर ज़रूर जलाया करिए, कपूर का इत्र लगाया कीजिए, गुलाब का इत्र अपने ईश्वर को लगाया कीजिए। विशेष प्रिया होता है उन्हें, ये कार्य आपको करना ही है। अब क्या करना है, आपने उसके अंदर इत्र डाला, उसके बाद में उस कलश को आपको ढक के रखना है। रोज़ाना उसमें से थोड़ा सा आप जल निकालेंगे और अपने घर में छिड़काव करेंगे और ये कार्य आपको दिवाली तक करना है। अगर पानी ख़त्म होता है या कम होता है तो उसके अंदर पानी आप वापस भर लीजिए। कोशिश करिए कि जिस दिन आप पानी भरें उस दिन शुक्रवार हो। 1 हफ्ते तो आराम से वो पानी आपके घर में चल जाएगा। टॉयलेट बाथरूम में आपको नहीं डालना है। आप ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त चमत्कारी आपको असर दिखाई देगा। कर्जे बड़े हों, धन का अभाव हो, बहुत सारी परेशानियां हों, तो एक छोटा सा उपाय है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेगा और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं कराएगा। छोटा सा चमत्कारी उपाय आपके जीवन को ज़रूर बदल देगा। चलिए चलती हूँ। महालक्ष्मी जी की, मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पे सदा सर्वदा बनी रहे, बस इसी अभिलाषा के साथ आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्रेम करते हैं। अच्छा लगता है तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है कृष्ण सारथी। इसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। आप दैनिक पंचांग, मासिक पंचांग और रोज़ की छोटी छोटी टिप्स पाने के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, फिर जल्द कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में
बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।